केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। इस बजट से देश को खासी उम्मीदें हैं। पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर के लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मॉर्निंग वॉकर्स का एक ग्रुप मौजूद है। इसमें तमाम महिलाएं भी हैं। हम जल्दी जल्दी उनके पास चलते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? मेरा नाम तृप्ति भगत है और मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। बताइए, आज बजट आ रहा है, आप खुद एक गृहिणी भी हैं, बिजनेस भी करती हैं, क्या उम्मीद है आज के बजट से? महिला सीतारमण जी भी एक महिला ही हैं और हम भी महिलाएं होने के नाते अपनी रसोई की चिंता हमें सबसे पहले रहती है। तो सबसे पहले तो घी तेल सस्ते होने चाहिए और हम लोगों के खर्चे के हिसाब से मैनेज हो जाए। मतलब बजट ऐसा हो जो घर के बजट को मेंटेन रखे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बबीता प्रसाद है। क्या चाहती हैं कि आज के बजट में क्या होना चाहिए? घर के सामान, गैस, तेल, राशन पानी सारा सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल, सारा कुछ सस्ता होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन लाल शर्मा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर अधिकारी हूँ। सबसे अहम चीज़ें जो सुबह की शुरुआत रसोई से होती है, तो किचन के हाउस होल्ड गुड्स वगैरह ये सस्ते होने चाहिए। और गवर्नमेंट को ये इलेक्ट्रिसिटी और भी चीज़ें हैं, गैस प्रायोरिटी पे है सबसे, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जिससे कि थोड़ा आराम मिले आम गृहिणी को। मतलब किचन का सामान सस्ता हो जिसमें इंक्लूड रसोई गैस भी होती है। क्या नाम है आपका? चेतन दास बालानी मेरा नाम है और फुटवेयर का मेरा बिजनेस है। क्या चाहते हैं बिजनेस में ऐसा क्या हो जो बजट में आज ऐसा क्या हो जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सके? सबसे पहले तो सोना और चांदी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि लोगों की मीडियम क्लास जो शादी वाले हैं उनको मतलब सोना और चांदी लेने में बहुत तकलीफ आ रही है। सबसे पहले तो सोना चांदी का रेट कम होना चाहिए, मेरा यही विचार। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजेश भाटिया, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन ज्वेलर हूँ। और आज की महंगाई को देखते हुए और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन हमारी तो यही है कि इनकम टैक्स की लिमिट 24 लाख हो जानी चाहिए। जीएसटी रेट्स में कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए और ये सब संभव है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, यानी लोगों को सिर्फ उम्मीद ही नहीं भरोसा भी है। मैम, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम मंजू अग्रवाल है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और आज के बजट को देखते हुए मैं महिलाओं के हित की ही बात करती हूँ। हमेशा कहते हैं 33% आरक्षण रहेगा महिलाओं का, तो उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए नौकरी में और रेलवे के सफ़र में, हर चीज़ में, और उनको आर्थिक रूप से लगता है कि वित्त मंत्री खुद भी एक महिला हैं, तो वो महिलाओं का ध्यान रखेंगी, महिलाओं के बारे में सोचेंगी। मैं डॉक्टर दीपा वशिष्ठ, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुकी हूँ और अब रिटायर हो चुकी हूँ। मैं यही कहूँगी कि हमारी मैडम जो हैं सीतारमण जी, उनका ये होना चाहिए कि हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए कि हर चीज़ में हम लोग को सुविधाएं मिलें। बिल्कुल, सुविधाएं चाहती। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस.सी. वशिष्ठ, मैं रिटायर्ड एजुकेशन अफसर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन्स को, पेंशनर्स हैं हम लोग, पेंशनर्स को राहत मिलनी चाहिए और लोगों की तरह हमसे भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, तो उसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे मंत्री और एमएलए एमपी से भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, भरती है तो खुद भरती है गवर्नमेंट, तो हम लोगों को तो देखना चाहिए उनको। बिल्कुल, अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड है, उनसे जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिनारायण मालपानी। मालपानी जी, क्या चाहते हैं कि आज के बजट में ऐसा क्या कुछ हो जो आपके घर के बजट को ठीक रखे? घर का बजट तो सीतारमण जी को समझती है क्या करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाती है। और ज्वेलर्स के हिसाब से बात करता हूँ मैं, तो उसमें भी कुछ आदमी को, सीनियर सिटीजन है, उनको रेलवे में एयरप्लेन में सब में रिबेट देनी चाहिए उनको, और सब लोग खुश हो इससे का। मतलब सीनियर सिटीजन्स को पहले जैसे रेलवे में छूट मिलती थी, उस तरीके की छूट चाहते हैं। और भी लोग हैं, बताइए, क्या नाम है आपका? आर्किटेक्ट ईश्वरी प्रसाद नाम मेरा। जी, क्या चाहते हैं आज के बजट में क्या कुछ होना चाहिए? सबसे बहुत बेसिक नीड्स हैं, बस वही सस्ते हो जाए तो सफिशिएंट है। मतलब रोजमर्रा की जरूरत के जो सामान है, चाहते हैं कि उनकी कीमतों पर अंकुश लगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली कीमत जो इस तरह से हाइक हो रही है वो सब कंट्रोल में हो और रीजनेबल हो, आम आदमी के अप्रोच में हो, क्योंकि सारी चीज़ मतलब मोर देन डबल हो रही हैं सारी। अभी एक भाई साहब कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, लगता है कि जो भी है वो चाहते हैं आप?
मोदी है मुमकिन है। मैं तो एक भ्रष्टाचार कम करने का, जैसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और ये है ना कमर्शियल को एक कर दिया था इन्होंने, इस तरह के ये गैस सिलेंडर है ना ये कमर्शियल और ये सब खत्म कर देना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार कम होगा, सबको फायदा मिलेगा, व्यापारी को फायदा मिलेगा। करप्शन पर अंकुश लगना चाहिए सर, क्या कहना है? बिल्कुल, करप्शन तो कम होना ही चाहिए। करप्शन कम होगा, महंगाई कम होगी, टैक्सेशन बेटर होगा, तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। और क्या नाम है सर, क्या चाहते हैं? मैं सीएल वर्मा हूँ, रिटायर्ड आईआरएस हूँ। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो लेविस की जो चीज़ें हैं उन पे टैक्स ज़्यादा लगाए, बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आम जनता की उनको सस्ता करें, जीएसटी उन पे कम करें। अब ये देखा गया कि बिस्कुटों पे इतना बड़ा जीएसटी है, खाने पीने की चीज़ों में जीएसटी है, बाकी और चीज़ें जो लेविस टाइप की। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिंक सिटी जयपुर के जो लोग हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जो रोजमर्रा की जरूरत के जो सामान हैं, खासकर घरेलू जरूरत के जो सामान हैं, किचन से जुड़े हुए जो सामान हैं, उन पर टैक्स कम किया जाए, उन्हें सस्ता किया जाए, ताकि घर का बजट ना बिगड़ने पाए और घर का बजट जो है वो कंट्रोल में रहे। महिलाओं को खास तौर पर इस बात की उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद भी एक महिला हैं, तो वो महिलाओं की जरूरतों को समझती होंगी और आज के बजट में महिलाओं को लेकर कुछ खास ऐलान जरूर करेंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।